हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे त्यौहार, मेले और त्यौहार पढ़ रहे थे। उसमें हमने अश्विन माह तक के त्यौहार पढ़ लिए थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कार्तिक। कार्तिक कार्तिक में वही कृष्ण और शुक्ल। पहले कृष्ण वाले पढ़ लेते हैं ना, इसमें हो जाएंगे कृष्ण। तो सबसे पहले आता है औरतों वाला त्यौहार, चतुर्थी, करवा चौथ। करवा चौथ, ठीक है। करवा चौथ पूछ सकता है करवा चौथ कब आता है, तो कार्तिक की कृष्ण की चतुर्थी को। ठीक है, करवा चौथ। इसके बाद आता है अष्टमी। इस दिन होती है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी संतान की लंबी उम्र के लिए, संतान की लंबी उम्र के लिए, उम्र के लिए। यहाँ क्या आता है, पति की लंबी उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए। कौन रखती है ये, केवल शादीशुदा महिलाएं। आजकल तो पुरुष भी रखते हैं। करण जौहर वाली, करण जौहर या बागवान वाला है ये करवा चौथ, है ना। अष्टमी। इसके बाद आता है एकादशी। एकादशी जिसको क्या बोलते हैं, तुलसी एकादशी। तुलसी जी कौन थी, कृष्ण विष्णु की पत्नी थी वृंदा, उनका ही नाम क्या है, तुलसी। बाद में जब समाधि ले ली थी तो किस नाम से आइए, बाद में किस नाम से पूजे जाने लगे, तुलसी के नाम से। और इनके 15 दिन बाद ही विष्णु से शादी होती है। किससे, विष्णु से। किस रूप में, शालिग्राम। शालिग्राम पत्थर देखा होगा, तुलसी के जो रहते हैं पौधे, उसमें वो काला पत्थर पड़ा रहता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, शालिग्राम जी को। ठीक है, एकादशी हो गया। उसके बाद तेरस। तेरस को क्या आती है, धनतेरस। धनतेरस। जीवन में दो ही चीज़ें चाहिए, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख गर्भ में माया। ठीक है, दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं धनतेरस। जब हमारा समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय क्या निकले थे, ऋषि धन्वंतरी निकले थे, अमृत कलश लिए हुए। ठीक है, अमृत कलश लिए हुए। ऋषि धन्वंतरी, ऋषि धन्वंतरी की पूजा। ये कलश लिए हुए निकले थे, इसलिए इस दिन क्या है, बर्तन बांटने खरीदने का चलन है। बर्तन खरीदने का चलन। और धनतेरस। ठीक है, इस दिन पैसा वैसा नहीं दिया जाता, इसके पहले ही दे देते हैं। मजदूरों को भी पैसा क्या दे देते हैं, इसके पहले ही दे देते हैं। इसके बाद पैसा नहीं दिया जाता, इस दिन पैसा नहीं देते। ठीक है, धनतेरस। इसके बाद चतुर्दशी। इसको क्या कहते हैं, रूप चौदस या नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, पहले जो चलता था वो क्या चलता था, खेती के हिसाब से चलता था अपना सारा काम। ठीक है, खेती में बिजी रहते थे लोग, तो क्या रहता था, तेरस तक तो बिजी में रहते थे। फिर 15 जो क्या नाम, अमावस्या को क्या आ जाती है, दीपावली। तो पहले क्या होता था कि भाई एक दिन पहले दीपावली पर बढ़िया नहा धो के तैयार हो। पहले कोई भी डेली नहीं नहाता था क्योंकि, तो नहा धो के तैयार होने के लिए ये रूप चौदस मनाया जाता है। ठीक है, ताकि हम इस दिन क्या रहे, फ्रेश हो जाए एकदम, फिर अगले दिन जो दीपावली है वो अच्छे से मना पाए, साफ सफाई कर ले। ठीक है, साफ सफाई ऐसा माना जाता है कि जो इस दिन नहा धो के बढ़िया साफ सफाई से रहता है वो नरक में नहीं जाता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नरक चतुर्दशी। महिलाओं ने क्या किया, इसको ज़्यादा ही सिंसियरली ले लिया, इसलिए 5-5 घंटे पार्लर में चतुर्दशी। ठीक है, रूप चौदस। फिर इसके बाद क्या आ जाती है, अमावस्या। अमावस्या, दीपावली। दीपावली। ठीक है, अमावस्या को क्या मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन से क्या निकली थी, लक्ष्मी जी निकली थी। इस दिन लिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ठीक है, बाकी तो क्या है, इस दिन क्या हुए थे, भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे, इसलिए लोगों ने
खुशी में क्या जलाए थे? घी के दिए। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है जो भगवान कृष्ण थे, उन्होंने जो है दुर्दांत नामक राक्षस का वध करके जो 16,000 महिलाएं थी उन्हें क्या किया था? छुटकारा दिलाया था। इसी दिन हुआ था वो, दीपावली के दिन ऐसा माना जाता है। ठीक है। और इस दिन 2 इम्पोर्टेंट दिन है, महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती। इन दोनों का क्या है? निर्वाण दिवस है। निर्वाण दिवस यानी कि मुक्ति मिली थी इन्हें, भगवान महावीर स्वामी को भी और दयानंद सरस्वती को भी। दयानंद सरस्वती को तो क्या था? बेसिकली जहर दिया था किसने? नन्ही जान। जसवंत सिंह के दरबार में थी एक नन्ही जान, उनकी प्रेमिका हुआ करती थी नन्ही जान। दयानंद सरस्वती जी को क्या मानते थे? गुरु मानते थे जसवंत सिंह जी। और नन्ही जान क्या थी? उन्हें पसंद नहीं थी दयानंद सरस्वती को, क्योंकि वो क्या थे? ब्राह्मण विचारधारा के थे। वेदों की ओर लौटो, कौन सा नारा था इनका? वेदों की ओर लौटो। पहली बार जो स्वराज का नारा था वो किन्होंने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, स्वदेशी और स्वराज का नारा। तो नन्ही जान ने क्या था? कांच पीस कर इनके दूध में मिला दिया था, जिससे इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी नन्ही जान। क्योंकि क्या हुआ था? दयानंद सरस्वती जी जो थे जसवंत सिंह के पास आए हुए थे, तो मतलब वो रास्ते में थे, तो उनको खबर मिल गई थी जसवंत सिंह जी को पहले कि भाई दयानंद जी आ रहे हैं। और वहीं पर कौन थी? नन्ही जान। तो उन्होंने कहा कि भाई नन्ही जान को यहाँ से निकालो फटाफट। तो उनकी जो पालकी रखी हुई थी, अब उसको उठाने में समय लगता है, तो उनको क्या थे? हाथ भी नहीं मिले थे। तो जसवंत सिंह जी ने क्या लगाया था? कंधा लगाया था। ये किसने देख लिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। तो उन्होंने बहुत भला बुरा कहा था किसको? जसवंत सिंह जी को। चुप गई बात नन्ही जान, तो उन्होंने क्या कर दिया? जहर दे दिया। तो क्या था? ये भगवान महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती जी का क्या है? ये निर्वाण दिवस है। ठीक है। तो कार्तिक में कौन कौन सी? चतुर्थी में देखा हमने करवा चौथ, ठीक है। उसके बाद आया अहोई अष्टमी, उसके बाद एकादशी, तुलसी एकादशी, उसके बाद क्या देखा? धनतेरस, फिर रूप चौदस या नरक चतुर्दशी, और फिर दीपावली। ठीक है, लिख लो। ठीक है। तो कार्तिक के कृष्ण पक्ष के त्यौहार देखे हमने। सबसे पहले क्या आएगा? करवा चौथ, फिर आएगा अहोई अष्टमी, फिर आएगा तुलसी एकादशी, फिर आएगा धनतेरस, फिर आएगा रूप चौदस या नरक चतुर्दशी, और फिर आ जाएगी दीपावली। इधर वाले तो त्योहार वैसे ही याद रहेंगे, है ना? कार्तिक वाले तो। शुक्ल पक्ष क्या डालो? शुक्ल पक्ष। सबसे पहले क्या आएगा? दीपावली के बाद क्या आती है? गोवर्धन पूजा, एकम, इसको ही कहते हैं प्रतिपदा, इसको क्या कहते हैं? पड़वा। ठीक है। तो क्या आएगी? गोवर्धन पूजा। ठीक है। क्या मनाते हैं? गोवर्धन पूजा। और इस दिन होता है अन्नकूट महोत्सव। क्या होता है? अन्नकूट महोत्सव कहाँ का फेमस है? नाथ द्वारा का। कहाँ का है? नाथ द्वारा का फेमस। अन्नकूट कुछ नहीं होता, बेसिकली 56 प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है श्रीनाथ जी को। ठीक है, 56 प्रकार के पकवान। ठीक है। कहाँ का फेमस है अन्नकूट महोत्सव? नाथ द्वारा का। कब मनाया जाता है? पूछ ले, अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? तो कार्तिक की शुक्ल एकम को। ठीक है। इसके बाद आ जाता है भाई दूज। द्वितीया को, ठीक है। इस दिन क्या होता? यमराज जो है वो अपने बहन के पास गए थे, इसलिए ये भाई दूज मनाया जाता है। ठीक है। ऐसा माना जाता है इस दिन कि जो बहन अपने भाई के लिए व्रत रहती है और जो भाई अपने बहन के यहाँ जाके खाना खाता है, उनकी आकस्मिक मृत्यु है वो नहीं होती। भाई दूज, या इसको यम द्वितीया भी लिख लेना, यम द्वितीया, भाई दूज या यम द्वितीया। अब जिसके बहन ने उसका तो होगा, मतलब उसकी तो पक्की है आकस्मिक मौत। ठीक है। यम द्वितीया, गोवर्धन पूजा होगी, यम द्वितीया होगी। अब लिखो गोपाष्टमी, अष्टमी।
गोपाष्टमी। ठीक है, गायों की पूजा की जाती है इस दिन, गोपाष्टमी। आंवला नवमी, आंवला नवमी, नवमी को क्या आ जाएगा, आंवला नवमी। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने, एकम पढ़ लिया, दोज पढ़ ली, उसके अलावा गोपाष्टमी, अष्टमी को गोपाष्टमी पढ़ ली, आंवला नवमी, दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर आएगी एकादशी। एकादशी क्या कहते हैं इस एकादशी को, देवउठनी ग्यारस, देवउठनी ग्यारस या प्रबोधनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी। छोरे जाग जाते हैं इस दिन, कौन जाते हैं, छोरे जाग जाते हैं। सतुना आना स्टार्ट हो जाता है इस दिन से, बेचारे 4 महीनों की कठोर तपस्या के बाद फाइनली फर्जी खाने का सतुना आना स्टार्ट हो जाता है इस दिन, एकादशी। अब इस दिन जो हुआ था तुलसी और शालिग्राम की शादी, तुलसी व शालिग्राम का विवाह, शालिग्राम का विवाह। ठीक है, ब्याह शादी इसी दिन स्टार्ट हो जाते हैं, और इसको क्या माना जाता है, अबूझ सावा। क्या माना जाता है इसको, अबूझ सावा। पंडित जी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर सकते हैं इसको। किसी की डेट नहीं निकल रही हो तो एकादशी को शादी कर लो। ठीक है, तुलसी व शालिग्राम का विवाह। इसके बाद पढ़ेंगे पूर्णिमा। पूर्णिमा, पूर्णिमा इसको कहते हैं सत्यनारायण, सत्यनारायण पूर्णिमा, या इसको देव दीपावली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देव दीपावली। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो है देवता कहाँ पर आए थे, धरती पर आए थे, और उन्होंने दीपावली मनाई थी। ठीक है, त्रिपुर, जो 3 भाई थे त्रिपुर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं, त्रिपुर पूर्णिमा। भगवान शिव ने इनका वध किया था, और इस खुशी मनाने के लिए जो देवता है वो क्या आए थे, धरती पर आए थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, देव दीपावली भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट मेले, जो कार्तिक पूर्णिमा को जो मेले बढ़ते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ एकादशी में लिख लेना पुष्कर मेला शुरू, पुष्कर मेला शुरू। कब स्टार्ट होता है पुष्कर मेला, एकादशी को, जब देव उठते हैं उसी दिन क्या होता है, पुष्कर मेला स्टार्ट होता है। तो एक तो पुष्कर मेला, पुष्कर मेला, इस दिन पुष्कर मेला में क्या है, दीपदान की परंपरा। पुष्कर मेला ही क्या कहलाता है, राजस्थान का रंगीला मेला। पढ़ा था हमने जब पुष्कर झील पढ़ी थी। यहाँ पर लगता है पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला, और इसके अलावा गिर नस्ल के पशुओं का मेला। किसके, गिर नस्ल के, गाय की नस्ल है गिर, तो गिर नस्ल की पशुओं का मेला भी है, पशुओं का मेला। ठीक है, एक और कार्तिक पूर्णिमा को हमने पढ़ा था, कपिल मुनि का। कहाँ पर था ये, कोलायत जी, कोलायत लेक पड़ी थी बीकानेर में। कौन सी जाति नहीं जाती यहाँ पर, चारण जाति। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले सहरिया पढ़ रहे थे हम, तो हमने क्या पढ़ा था, कपिल धारा का मेला, कपिल धारा का मेला। यह भी किस दिन मनाया जाता है, कार्तिक की पूर्णिमा को। ऐसे ही जब हम मीणा पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था मीणा जाति का कुंभ कहाँ पर है, रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम है, चंबल, बनास और सीप नदी का संगम। तो रामेश्वर घाट का मेला भी इसी दिन लगता है। और एक और है चंद्रभागा, चंद्रभागा का मेला, चंद्रभागा का मेला कहाँ पर है ये, झालरा पाटन, झालरा पाटन में चंद्रभागा का मेला, झालरा पाटन। और इसी में एक और लिख लेना, साहवा का मेला, साहवा मेला, साहवा मेला कहाँ पर है ये, चूरू में। सिखों का मेला है, किसका है, सिखों का, सिखों का मेला। इस दिन क्या हुआ था, जो सिखों के, सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक साहब। तो गुरु नानक साहब का बर्थडे है इस दिन, कार्तिक की पूर्णिमा को। ठीक है, तो हमने पढ़ा था इसके पहले बुड्ढा जोहड़ का मेला। जो बुड्ढा जोहड़ है वहीं पर क्या है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है सिखों का, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है, बुड्ढा जोहड़ में।
और जो मेला है सावा मेला चुरू में, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले कृष्ण पक्ष में देखा हमने चतुर्थी में है करवा चौथ, फिर अष्टमी है अहोई अष्टमी, संतान की लंबी उम्र के लिए कामना, ठीक है। उसके बाद देखा तुलसी एकादशी, उसके बाद धनतेरस, रूप चौदस या नरक चतुर्दशी, और फिर फाइनली दीपावली। फिर शुक्ल पक्ष में जाए तो सबसे पहले गोवर्धन पूजा 1 को, द्वितीया को देखा हमने क्या देखा, भाई दूज, फिर देखा हमने क्या गोपाष्टमी, फिर आंवला नवमी, और फिर आई प्रबोधनी एकादश या देवउठनी एकादशी। इस दिन होता है पुष्कर मेला स्टार्ट। उसके बाद हमने देखा पूर्णिमा, इसको क्या कहते हैं सत्यनारायण पूर्णिमा या देव दीपावली, ये इसके अन्य नाम है। और इस दिन फेमस मेले हैं, ठीक है, पुष्कर मेला, दीपदान की परंपरा। इसके बाद देखा कोलाय जी बीकानेर कपिल मुनि का मेला, जो सांख्य दर्शन के रचयिता थे, इसमें भी दीपदान की परंपरा है, ठीक है। फिर कपिलधारा का मेला, सहरियों का मेला, ठीक है। चंद्रभागा का मेला देखा, रामेश्वर घाट मीणा जाति का कुंभ भी इसी दिन है। और सियावा का मेला, सियावा मेला कहाँ पर पड़ता है, चुरू में, सिक्कों का है, लिख लेना। गुरु नानक का बर्थडे, गुरु नानक साहब का बर्थडे, ठीक है, देखो, ठीक है। तो कार्तिक महीने के त्यौहार देख लिए हमने। कृष्ण पक्ष की बात करें, सबसे पहले तो आएगी चतुर्थी को करवा चौथ, फिर अष्टमी को अहोई अष्टमी, एकादशी को आएगी तुलसी एकादशी, फिर आएगी धनतेरस, फिर रूप चौदस या नरक चतुर्दशी, फिर आ जाएगी दीपावली। शुक्ल पक्ष की बात करें तो एकम को आएगी गोवर्धन पूजा, द्वितीया को आएगी दोज, भाई दोज जिसे कहते हैं यम द्वितीया, फिर आएगी अष्टमी, फिर आएगी आंवला नवमी, फिर आएगी देवउठनी 11 या जिसे बोलते हैं प्रबोधनी एकादशी, फिर आएगी पूर्णिमा जिसको देव दीपावली भी कहते हैं, सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। इस दिन मेले कौन कौन से लगते हैं, पुष्कर का मेला में दीपदान की परंपरा है। इसके अलावा कपिल मुनि का मेला, कपिलधारा का मेला, चंद्रभागा मेला, रामेश्वर घाट का मेला, सावा मेला चुरू, ठीक है। गुरु नानक जी का बर्थडे। अब जो 2 महीने आते हैं माघ, शीश और पौष, इनमें कोई मेला नहीं लगता, ठीक है, कोई त्यौहार वहाँ नहीं आता मेजर, ठीक है। तो ये दोनों महीने नहीं पढ़ेंगे अपन। इसके बाद सीधा पढ़ेंगे माघ। माघ में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में सबसे पहले आएगा चतुर्थी, चतुर्थी इसको कहते हैं तिलचौथ, तिलचौथ या कहते हैं संकटहरण चतुर्दशी, संकटहरण चतुर्थी, ठीक है। मेला लगता है कहाँ पर, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। किस लिए फेमस है चौथ का बरवाड़ा, क्या सीसा जस्ता खनिज, और किस लिए था चौथ का बरवाड़ा, कंजरों की इष्ट देवी चौथ का बरवाड़ा। एक तो जोगणिया माता जी पढ़ा था, एक चौथ का बरवाड़ा पढ़ा था। चतुर्थी, एकादशी, षठ तिला एकादशी, ठीक है। 6 प्रकार के तिलों का भोजन करते हैं दिन, षठ तिला, षठ का मतलब 6 प्रकार के, षठ तिला एकादशी। अमावस्या, ठीक है, इस अमावस्या को क्या कहते हैं, मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या। और इस दिन क्या होता है, कुंभ का शाही स्नान, कुंभ का शाही स्नान, शाही स्नान। इस दिन ही मनु का बर्थडे माना जाता है, मनु का बर्थडे, ठीक है। मनु कौन है, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भी नाम है मनु का, मनु का पर्यायवाची क्या है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है वो कौन है, मनु है, ठीक है। अमावस्या को मौनी अमावस्या, और इस दिन होता है कुंभ का शाही स्नान। तो माघ में सबसे पहले देखा चतुर्थी, कृष्ण पक्ष में क्या कहते हैं इसको, तिलचोट या संकटहरण चतुर्थी।
कहाँ पर मेला लगता है? चौथ का बरवाड़ा में, ठीक है। उसके बाद देखा शर्तिला एकादशी, और उसके बाद अमावस्या मौनी अमावस्या, कुंभ का शाही स्नान, मनु का बर्थडे। शुक्ल पक्ष में देखो पंचमी। पंचमी कैसा महीना है? फरवरी के आसपास का महीना है। बताओ पंचमी क्या कब आती है? कौन सी पंचमी फेमस है फरवरी के आसपास का? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी, इसको कहते हैं सरस्वती पंचमी। सरस्वती जयंती रहती है इस दिन, ठीक है। सरस्वती की जयंती रहती है, इसलिए जो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है लड़कियों को, गार्गी पुरस्कार, वो इसी दिन दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार, ठीक है। तो पंचमी को क्या आती है? बसंत पंचमी, सरस्वती जयंती। गार्गी पुरस्कार जो दिया जाता है वो बसंत पंचमी को ही दिया जाता है। अब आएगा पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा को कौन सा मेला पड़ता है? पढ़ा है अपने 2-3 बार, बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर क्या है? त्रिवेणी संगम है। नवा टापरा गांव, नवा टापरा गांव कहाँ पर है? डूंगरपुर में। त्रिवेणी संगम है सोममाही जाखम का, सोममाही जाखम का। यहाँ पर क्या होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग, खंडित शिवलिंग की पूजा। किसने स्थापित किया बेणेश्वर धाम? माऊजी, संत माऊजी ने। माऊजी, माऊजी का संप्रदाय कौन था? निष्कलंकी, निष्कलंकी संप्रदाय, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा माघ महीना। माघ महीने में पहले बात करें कृष्ण पक्ष की, तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, चतुर्थी को आता है तिलचौथ, ठीक है। तिलचौथ या संकट हरण चतुर्थी भी कहते हैं इसको। चौथ के बरवाड़ा में मेला लगता है। उसके बाद देखा शर्तिला एकादशी, उसके बाद आया अमावस्या, मौनी अमावस्या, कुंभ का शाही स्नान, मनु का बर्थडे। शुक्ल पक्ष से देखा तो पंचमी, पंचमी बसंत पंचमी, इसको क्या कहते हैं? सरस्वती जयंती, और इस दिन दिया जाता है गार्गी पुरस्कार। फिर देखा पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा। माघ की पूर्णिमा क्या होता है? बेणेश्वर धाम में मेला लगता है। बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? नवा टापरा गांव, डूंगरपुर। त्रिवेणी संगम में सोममाही जाखम का, ठीक है। किसके द्वारा स्थापित किया? संत माऊजी के द्वारा, जिनका संप्रदाय कौन सा है? निष्कलंकी संप्रदाय, ठीक है। इसको लिख लेना। इसको क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वागड़। तो इसे क्या कहते हैं? वागड़ का पुष्कर, वागड़ का पुष्कर भी नाम है इसका, ठीक है। आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का पुष्कर। देखो माघ महीना, ठीक है। तो माघ का महीना देखा हमने। पहले कृष्ण पक्ष की बात की। कृष्ण पक्ष में हमने चतुर्थी पढ़ा, चतुर्थी तिलचौथ या संकट हरण चतुर्दशी। फिर शर्तिला एकादशी देखी। फिर देखा अमावस्या, मौनी अमावस्या, शाही स्नान। पंचमी को बसंत पंचमी देखी, और फिर देखी पूर्णिमा, जिसमें है बेणेश्वर धाम का मेला लगता है। बेणेश्वर धाम कहाँ है? नवा टापरा गांव, डूंगरपुर में। त्रिवेणी संगम में सोममाही जाखम के संगम पर। किसने स्थापित किया गया? संत माऊजी द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इसको ही कहते हैं आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का पुष्कर। फाल्गुन, फाल्गुन, फाल्गुन में बात करेंगे कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि कब आती है? त्रयोदशी, 13 को, 13 को, ठीक है। महाशिवरात्रि। अब इस दिन मेले लगते हैं कुछ। घुश्मेश्वर महादेव का मेला, घुश्मेश्वर महादेव का मेला कहाँ पर है? घुश्मेश्वर महादेव, सिवाड़ सवाई माधोपुर, सिवाड़ सवाई माधोपुर। इसको 12वां ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। क्या माना जाता है? 12वां ज्योतिर्लिंग, 12वां ज्योतिर्लिंग। सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। क्या माना जाता है इसको? 12वां ज्योतिर्लिंग। एक और मेला पड़ता है एकलिंग जी का, एकलिंग जी का। कहाँ पर है ये?
कैलाशपुरी उदयपुर। ठीक है, एक और मेला है पशु मेला, महाशिवरात्रि का मेला। कहाँ पर पड़ता है ये? करौली में। करौली में किस प्रकार के पशुओं का मेला है? हरियाणवी नस्ल के पशु। ठीक है, तो क्या देखा हमने? कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी, महाशिवरात्रि, क्या क्या है यहाँ पर? घुश्मेश्वर महादेव का मेला लगता है शिवाड़ सवाई माधोपुर में, जिसको 12वां ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। ठीक है, शिवरात्रि का मेला लगता है पशु मेला करौली में। उसके अलावा लगता है एकलिंग जी का मेला लगता है कहाँ पर? कैलाशपुरी उदयपुर में। एकलिंग जी मेवाड़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ही माना जाता है मेवाड़ का राजा, एकलिंग जी को। बाकी जितने भी राजा हुए वो खुद को क्या कहते हैं? एकलिंग जी के दीवान। भाई राजा तो यही है, हम क्या हैं? इनके सेवक। शुक्ल पक्ष में द्वितीया, जैसे भाई दूज पहले पड़ी थी वैसे ही आएगी पुलेरा द्विज, पुलेरा दोज। ठीक है, पुलेरा दोज, ये दिन भी भाई आता है बहन के घर, पुलेरा दोज। और फिर छोरों का फेवरेट त्यौहार पूर्णिमा, होली। छोरों का सबसे फेमस फेवरेट त्यौहार है होली, होली का दहन। अब होली के दहन के बारे में भी राजस्थान की कहानी है कि ऐसा माना जाता है कि ये राजस्थान की थी होलिका। हिंडौन एक जगह पड़ती है, हिंडौन। ठीक है, करौली में। हिंडौन करौली में एक जगह पड़ती है, वहाँ का ही राजा था हिरण्यकश्यप, ऋषि की बहन थी होलिका। एक राजा था एक राजा था इलोजी, पैदा तो हुए थे जालोर में। ठीक है, इलोजी थे रणबीर कपूर जैसे स्मार्ट, और जो होलिका थी वो थोड़ी काली कलूटी थी। ठीक है, तो इलोजी एक बार कहाँ आए थे? हिंडौन आए थे। तो हिंडौन आए थे तो होलिका जी ने इलोजी को देखा, पसंद आ गया इलोजी, तो इनसे कहा विल यू मैरी मी? इन्होंने कहा था ना। तो फिर जो होलिका थी वो क्या बुरा मान गई थी वो, उसके बाद उसने रोटी वोटी खाना छोड़ दिया 2-5 दिन तक। फिर ऐसे आइडिया आया उसको कि चलो भोलेनाथ जी की क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। उन्होंने कहा कि क्या कर दो, मुझे क्या कर दो, खूबसूरत बना दो, कि खूबसूरत बना दो। उनकी जब शिव शंकर भगवान की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे तो खूबसूरत नहीं बनाऊंगा, तुम ऐसा करो, तुम आग में बैठो, उसके बाद तुम ऑटोमेटिक क्या बन जाओगी? खूबसूरत बन जाओगी। ठीक है, तो उसके बाद होलिका क्या बनी थी? आग में बैठना स्टार्ट किया होलिका ने, और क्या बन गई उसके बाद? एक खूबसूरत बन गई थी। तो यही वरदान था उनको कि आग में आप तब तक ही नहीं जलोगे जब तक आपका कलर फेयर नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब प्रहलाद को लेके बैठी तब तक कलर क्या हो गया था? फेयर हो गया था, तो इसलिए ये आग में जल गई थी। ठीक है, जो इलोजी थे ये आए थे बारात लेकर, डेट फाइनल हुई थी होली वाली दिन। ठीक है, अब बढ़िया आए ठाट बाट से, नाश्ता पानी कराया इनको, लेकिन इधर होली का तो क्या कहती थी, पहले सुर्रा की थी। तो बाद में जब इनको पता लगा तो जो राख होती है उसमें ये लेटे लेटे फिर थे इलोजी, इसीलिए फिर क्या स्टार्ट हो गया उसी दिन दुलंडी, धूल से बना है बेसिकली दुलंडी। ठीक है, तो इलोजी छेड़छाड़ के देवता भी कहते हैं इनको, क्योंकि होली के दिन क्या होता है? छेड़छाड़ ज़्यादा चलती है, तो इसलिए इलोजी को क्या कहते हैं? छेड़छाड़ के देवता कहते हैं। जब अपन वो पढ़ेंगे लोक देवता तो उनमें भी आएंगे इलोजी। ठीक है, तो होलिका पूर्णिमा को क्या मनती है? होली। अब कुछ होलियाँ फेमस है। ठीक है, कुछ होलियाँ क्या है? फेमस है। एक आती है कोड़े मार होली, कोड़े मार होली, इस दिन सूतती है औरतें। कोड़े मार होली कहाँ की फेमस है? भिनाई अजमेर की, भिनाई अजमेर की। ऐसे एक और होली है देवर भाभी की, देवर भाभी की होली।
कहाँ पर है ये? ब्यावर अजमेर में, ब्यावर अजमेर में। और जो ब्यावर अजमेर में है किसकी सवारी निकलती है इस दिन? बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी। बीरबल नृत्य क्या होता है इस दिन? बीरबल नृत्य भी होता है। इस सवारी में क्या होता है? बीरबल नृत्य। पूछ ले बीरबल नृत्य कौन से त्योहार पर होता है? तो होली के अवसर पर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और होलियाँ, पत्थर मार होली, पत्थर मार होली कहाँ पर है ये? बाड़मेर में। बाड़मेर में कैसे होली खेली जाती है? पत्थर मार होली। कोड़े मार होली बिना अजमेर में, देवर बाबी की होली ब्यावर अजमेर में, पत्थर मार होली बाड़मेर में। लट्ठ मार होली, लट्ठ मार होली, लट्ठ मार होली खेली जाती है महावीर जी करौली में, महावीर जी करौली में, ठीक है। लट्ठ मार होली कहाँ पर खेली जाती है? महावीर जी करौली में। इधर का मिटा दूं क्या? कुछ नहीं, इधर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में क्या है? महाशिवरात्रि, ठीक है। लट्ठ मार होली महावीर जी, पत्थर मार होली बाड़मेर, देवर बाबी की होली ब्यावर अजमेर में, कोड़े मार होली बिनाई अजमेर में। एक त्योहार आता है जन्म मरण परण, जन्म मरण परण का त्योहार, जन्म मरण परण का त्योहार। ये कहाँ मनाते हैं? ये होली के अवसर पर जयपुर में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। पत्थर मारोली कहाँ मनाई जाती है? कोड़े मारोली कहाँ मनाई जाती है? लट्ठ मारोली कहाँ मनाई जाती है? जन्म मरण परण का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? होली के अवसर पर जयपुर में। एक है नाण, नाण फेमस है सांगोद कोटा का, सांगोद कोटा का। इस सांगोद का याद रख लेना, ये उजाड़ नदी के किनारे, किसकी नदी के किनारे? उजाड़ नदी के किनारे, उजाड़ नदी के किनारे पर है सांगोद। तो नाड़ कहाँ खेला जाता है? सांगोद कोटा में। जन्म मरण परण का त्योहार हो गया, लठ मारोली होगी, पत्थर मार होली होगी, और यहीं पर निकलती है हीलो जी की बारात, हीलो जी की बारात कहाँ पर निकलती है? बाड़मेर में, ठीक है। हीलो जी की बारात, पत्थर मार होली और हीलो जी की बारात। मेवाड़ में भी लोग आए, एक भांगेरिया गेर, क्या है? भांगेरिया गेर, ये भी होली के अवसर पर मेवाड़, ठीक है। तो ये होली के टाइप देख लिए हमने। कब मनाई जाती है होली का? होली का दहन कब होता है? फाल्गुन की पूर्णिमा को, ठीक है। कोड़े मार होली बिना अजमेर में, देवर बाबी की होली ब्यावर अजमेर में। ब्यावर में क्या है? बादशाह की सवारी, बीरबल नृत्य। पत्थर मारोली बाड़मेर में इलोजी की बारात, इलोजी को क्या देखा था हमने? छेड़छाड़ का देवता। लट्ठ मारोली कहाँ पर? महावीर जी करौली में। जन्म मरण परण का त्योहार जयपुर में, नाण सांगोद में, और मांगेरिया गेर मेवाड़ में, ठीक है। इसके अलावा और भी देखा जाता है, लेकिन वो क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है हर चीज़ के। होली में क्या है? आप फेंकते तो जो भी फेंकोगे उसके आधार पर ही टाइप बन जाएगा। दूध दही फेंकोगे तो दूध दही के आधार पर टाइप बन जाएगा, लेकिन दूध दही तो कौन ही फेंकेगा, ठीक है। तो ये आज हमने त्यौहार देखे, फागुन तक के त्यौहार है, ठीक है। फागुन में हमने क्या देखा? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में हमने देखा महाशिवरात्रि त्रयोदशी को, शिवाड़ जिसको 12वां ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, वहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। शिवरात्रि का मेला करौली में, जो कि पशु मेला है हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए। इसके अलावा एकलिंग जी का मेला लगता है कैलाशपुरी उदयपुर में। शुक्ल पक्ष में हमने बात की तो पुलेरा दूज, और इसके बाद आ जाती है होलिका दहन पूर्णिमा को। तो पूर्णिमा को जो होलिका दहन है, इसमें अलग अलग टाइप की होलियाँ हैं, जैसे कोड़े मार होली कहाँ पर है? बिनाई अजमेर में। लठ मार होली कहाँ पर है? बाड़मेर में। कोड़े मार होली बिनाई अजमेर में। देवर बाबी की होली ब्यावर अजमेर में। लठ मार होली कहाँ पर है? महावीर जी में, ठीक है। नाण सांगोद कोटा जन्म मरण परण का त्योहार जयपुर में, और बांगेरिया गेर कहाँ पर है? मेवाड़ में, ठीक है। धन्यवाद।